हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। यह बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करें। यह बहुत ही आसान टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका जो पहला मेथड है वो हम इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। यह आपको बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल्स के द्वारा आसानी से समझ में आ सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मेथड ऑफ सॉल्यूशन में पहला जो मेथड आता है उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन राइट हैंड में जो पार्ट है उसको ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया। ई की पावर माइनस वाई को लेफ़्ट हैंड में ले लिए, डी एक्स को राइट हैंड में ले जाइए। ये सेपरेट हो गए वेरिएबल, यानी एक्स एक्स एक तरफ आ गया, वाई वाई एक तरफ आ गया। चूँकि इस मेथड का नाम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये वेरिएबल इसमें सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद में आपको समाकलन करना है दोनों पक्षों का, दोनों साइड का। तो समाकलन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू समाकलन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर वाई का समाकलन आपको पता है ई की पावर वाई होता है, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटा 3 होता है प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल है जिसको हमने समझा। अब हम द्वितीय एग्जाम्पल करते हैं। हल कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन 4x प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबल सेपरेट सीधे नहीं हो सकते, तो हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को v माना। दोनों का x के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। 4x का 4, y का dy बाई डी एक्स, 1 का 0, v का dv बटा dx। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया dv बाई डी एक्स माइनस 4। वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की dv बटा dx माइनस 4, और चूँकि हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को v माना है तो ये v स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो dv बटा dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। वी स्क्वायर प्लस 4 को लेफ़्ट हैंड में ले लीजिए और dx को राइट हैंड की तरफ भेज दीजिए। तो ये सेपरेट हो गए, वी एक तरफ आ गया, x एक तरफ चला गया। अब चूँकि वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब दोनों तरफ का हमें समाकलन करना होगा। तो डी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 का समाकलन कर लिया, इधर डी एक्स का समाकलन। ये इसमें जो 1/2 tan इनवर्स v बाई 2, इसका समाकलन का आंसर आ गया, प्लस इजिकल टू x प्लस सी। अब v का मान जो आपने माना था 4x प्लस वाई प्लस 1 वो रख दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह भी बहुत आसान है क्वेश्चन। e की ब्रैकेट में e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर y साइन एक्स डी वाई बराबर 0। देखने से ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन का वो राइट हैंड की तरफ ले जाइए। उसके बाद में सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल। एक्स की टर्म जो साइन एक्स में है एक्स, तो इसको लेफ़्ट हैंड की तरफ भेज दीजिए और ई की पावर वाई प्लस 1 को राइट हैंड की तरफ भेज दीजिए। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें चरों का पृथक्करण हो गया है, यानी वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। वेरिएबल सेपरेट होने पर आपको एक ही कार्य करना है, दोनों तरफ का समाकलन करना है। जैसे आप समाकलन करोगे तो समाकलन का चिन्ह कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। तो साइन एक्स का ये इधर समाकलन आ जाएगा log साइन एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस का log 1 प्लस ई की पावर वाई प्लस log सी। कांस्टेंट हम अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ सकते हैं ताकि कोई रिजल्ट हो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज हो सके। तो जो इसको इक्वेशन में जो सेकंड माइनस log 1 प्लस ई की पावर वाई है उसको
इस तरफ ले आइए लेफ़्ट हैंड की तरफ, और चूंकि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये कुल मिला के सरल करने पर साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इस तरीके से हम ये तृतीय क्वेश्चन हमने समझा, ये बहुत ही आसान होता है। चतुर्थ प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व कीजिए 3 ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। सबसे पहले इसकी जो सेकेंड टर्म है उसको राइट हैंड की तरफ ले जाइए, फिर आप वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। एक्स एक तरफ आ गया, वाई एक तरफ आ गया, आने के बाद में आपको समाकलन करना है दोनों तरफ। तो माइनस का 3 log 1 माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस का log 10 वाई प्लस log सी। ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप इस माइनस log 10 वाई को लेफ़्ट हैंड की तरफ ले जाइए। इसके बाद में चूँकि -3 है तो वो log 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर -3 लग सकती है, इज इक्वल टू log सी। log a प्लस log b log a इंटू बी होता है, log से log हटा दीजिए तो 10 वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर एक्स ब्रैकेट ऑफ ई की पावर -3 इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। आप इनको खुद भी सॉल्व करें समझने के बाद में। पांचवी प्रॉब्लम देख लीजिए, ब्रैकेट ऑन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ फिर ब्रैकेट ऑन 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डी वाई। सबसे पहले इसको एक्स को एक तरफ ले आए, वाई को एक तरफ ले आए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। लेफ़्ट हैंड में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लगा दिया, तो 1 में 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लगा दिया, एक्स आ गया। और राइट हैंड में जो है वाई स्क्वायर प्लस वाई लिख लिया, और 1 माइनस वाई को वाई माइनस 1 लिखने से एक माइनस बार क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में हमने वाई स्क्वायर प्लस वाई में वाई माइनस 1 का डिवाइड किया, तो वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस 1 आता है। दोनों तरफ वेरिएबल चूँकि सेपरेट हो चुके हैं, एक्स एक तरफ आ चुका है, वाई एक तरफ आ चुका है। अब आपको दोनों तरफ का समाकलन करना होगा। समाकलन करने पर 1 बाई एक्स का समाकलन log एक्स होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर बटा 2, फिर वाई का वाई स्क्वायर बटा 2, 2 का 2y प्लस 2 log वाई माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वेरिएबल सेपरेबल का पांचवा क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान है। इसमें आपने एक नई चीज़ समझी, वाई स्क्वायर प्लस वाई में वाई माइनस 1 का डिवाइड करने पर वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस 1 आता है। ये आप इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। छठा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ब्रैकेट ऑन एक्स प्लस वाई माइनस ए ब्रैकेट ऑफ अपॉन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए बटा एक्स प्लस वाई प्लस बी। तो इसमें एक्स प्लस वाई को हमने वी माना। सबसे पहले दोनों तरफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो एक्स का 1 आ गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बटा डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बटा डी एक्स -1 आ गया, पुट कर दीजिए। तो चूँकि आपने एक्स प्लस वाई को वी माना है तो ये वी माइनस ए में कन्वर्ट हो गया, अपॉन वी माइनस बी। डी वाई बाई डी एक्स को डी वी बटा डी एक्स -1 रख दीजिए, फिर एक्स प्लस वाई को ये मूल समीकरण को देखिए उसमें रखा है, फिर एक्स प्लस वाई को वी रख दिया, वी प्लस ए अपॉन वी प्लस बी। अब चूँकि वी माइनस ए अपॉन वी माइनस बी है, लेफ़्ट हैंड में वो राइट हैंड में जाएंगे तो वी माइनस बी अपॉन वी माइनस ए आ जाएगा। फिर -1 है उसको भेज दीजिए लेफ़्ट राइट हैंड में, तो वो +1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में ऊपर दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट करने के बाद में सॉल्व होने के बाद में ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट ऑन वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट। यह आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद में आपने v को एक तरफ ले लिया और 2dx एक तरफ आ गया। वी स्क्वायर माइनस ए बी का वी स्क्वायर माइनस ए बी में भाग लगेगा तो 1 आएगा।
ए माइनस बी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी इजिकल टू 2 dx। अब आप समाकलन कर दीजिए। चूँकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो समाकलन करने पर आपके पास में आ जाएगा 1 का v आ जाएगा a माइनस बी, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो 2v a माइनस बी अपॉन 2 और उधर ऊपर 2v आ जाएगा तो वो log में बन जाएगा log v स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू 2x प्लस सी। और v आपको जो आंसर में आया है उसको x प्लस वाई से रिप्लेस करवा दीजिए। तो इस तरीके से ये छठा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कॉपी में तो आपको बहुत सी चीज़ें का ज्ञान होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस में अच्छा लगेगा। आप जब किसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को पुनः दोहराना चाहिए कॉपी में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।